पहन करके आई थी, उस साड़ी के अलावा मुझे दूसरी साड़ी आज तक नसीब नहीं हुआ। और महाराज क्या बताऊं, मैं आपसे कहती हूँ कि कुछ उपाय करिए, कुछ यजन करिए, तो आप कहते हैं कि वही है सोई जो राम रच राखा। आप मुझे श्लोक सुनाते हो, ये अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पयुरुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। महाराज कहते हो कि भगवान कहते हैं कि जो सारे संसार के विषयों को छोड़ करके मुझे भजता है तो उसका योग करने पर योगक्षेम उसकी जीविका को मैं चलाता हूँ। अब महाराज जिस घर में खाने के लिए अन्न ना हो, पहनने के लिए वस्त्र ना हो, भला ऐसे भी कहीं होता है। सुदामा जी महाराज ने कहा कि देख देवी, मैं तो भगवान का भजन करने वाला हूँ, संतोषी हूँ, मेरे अंदर में संतोष है। भगवान देंगे तो खा लेंगे, नहीं भगवान देंगे तो नहीं खाएंगे, क्योंकि ये भोजन देना ना देना ये भगवान की व्यवस्था है। इसलिए देवी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा कि एक काम कर लीजिए नाथ, आपको पता है आप पुरुष हैं, आप एक वस्त्र में भी रह सकते हैं, लेकिन मैं हूँ स्त्री, मैं एक वस्त्र में नहीं रह सकती हूँ। और नाथ एक बात बताऊं, वस्त्र में तो रह लूं, लेकिन जब एक वस्त्र हो वो भी फटे हो, भला उस वस्त्र में मैं अपने को कैसे बचाऊंगी, अपने शरीर की रक्षा में कैसे करूंगी। महाराज अब आप देख रहे हो, जब से विवाह करके लाए एक साड़ी को पहने पहने मेरा जीवन बीतता जा रहा है। मेरी साड़ी फट गई है, मेरी साड़ी में छिद्र हो गए हैं। महाराज आज तक मुझे दूसरी साड़ी नसीब नहीं हुआ। इसलिए पंडित जी आप अपने लिए नहीं मेरे लिए चले जाइए, अपने बच्चों के लिए चले जाइए। मैंने सुना है कि आपका मित्र, आपका सखा द्वारकाधीश है, राजाधिराज है। आप जब राजाधिराज के पास में जाएंगे तो आपके मित्र आपकी बात को समझेंगे, थोड़ा सा आपको सहायता कर देंगे। सुदामा जी महाराज जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, फिर भी सुदामा जी महाराज का कितना सुंदर भाव है। सुदामा जी महाराज कहते हैं कि देख सुशीला, मैं हूँ गरीब, मेरे पास में पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। मैं एक धोती को पहन करके रखा हूँ, वो भी धोती फट चुकी है, पुरानी हो गई है, मैली कुचैली हो गई है। और देवी एक बात बताऊं, वो जो श्री कृष्ण है द्वारकाधीश है, यद्यपि मेरा सखा है, जब मैं जाऊंगा और कहीं मैंने जा करके वहां पर किसी से कहा कि मैं द्वारकाधीश का सखा हूँ, द्वारकाधीश का मित्र हूँ, तो मेरे सखा का, मेरे मित्र की बदनामी होगी, बुराई होगी। क्योंकि कहा हूँ राजा महाराजा और कहा मैं भिखारी, मेरी उनकी तुलना नहीं हो सकती है, इसलिए मेरे प्रभु का अपमान होगा। सुदामा जी महाराज कहने लगे देवी तो लाख कोशिश कर ले, लेकिन मैं जाने वाला नहीं हूँ। और सुदामा जी महाराज बोल पड़े कि मढ़ई में दिन वाबितैबे पगली। अरे सुशीला, ज्यादा धन के चक्कर में नहीं अपने को पड़ना है। अरे मढ़ई में दिन वाबितैबे पगली, भूल हरि के दुवरिया न जइबे पगली, भूल हरि के दुवरिया न जइबे पगली। हाँ मढ़ई में दिन वाबितैबे पगली, हाँ मढ़ई में दिन वाबितैबे पगली, भूल हरि के दुवरिया न जइबे पगली, भूल हरि के दुवरिया न जइबे पगली। कहाँ राजा महाराजा कहाँ भिखारी, कहाँ राजा महाराजा कहाँ भिखारी, कहाँ राजा महाराजा कहाँ भिखारी, कहाँ राजा महाराजा कहाँ भिखारी। बचपन में रहली है हमार उनकर यारी, बचपन में रहली है हमार उनकर यारी। अरे सुशीला, तेरे को पता है जब मैं अपने सखा के पास में जाऊंगा, मेरा सखा वो द्वारकाधीश हो कन्हैया मेरी इस हालात को देखेगा और मुझसे पूछेगा क्यों सखा, क्या इतनी विपत्त काल में मेरी याद नहीं आई। मित्र
कि आप मेरे पास में नहीं आ सकते थे, तो मैं क्या जवाब दूंगा? पूछी है हरि तो का बतैबे पगली, हाँ हाँ पूछी है हरि तो का बतैबे पगली। भूल हरि के दुआरे वान जैबे पगली, भूल हरि के दुआरे वान जैबे पगली। हाँ मढ़ाई में दिन बितैबे पगली, हाँ हाँ मढ़ाई में दिन बितैबे पगली। भूल हरि के दुआरे वान जैबे पगली, भूल हरि के दुआरे वान जैबे पगली। सुदामा जी महाराज ने कहा कि सुशीला मैं तो जाने वाला नहीं हूँ। सुशीला ने हाथ जोड़ लिया, निवेदन किया कि पंडित जी आप अपने लिए नहीं, इन छोटे छोटे बच्चे जो है ना, ये किसी हर रोज दिन भूखे रहते हैं, मुझको इनको कहना पड़ता है कि बेटा जिस दिन मेरे यहाँ खाने के लिए नहीं रहता, इनसे कहना पड़ता है कि बेटा आज एकादशी है, और एकादशी में बेटा अन्न नहीं खाते हैं। पंडित जी आपको पता है अगर बच्चों को खाने के लिए ना मिले तो दुनिया में इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता, इसलिए नाथ आप चले जाइए। सुदामा जी महाराज ने कहा कि देवी मैं चला तो जाऊं, लेकिन तेरे को पता है कहा गया है कि गुरु ब्राह्मण बेटी खाली हाथ ना बेटी। गुरु के यहाँ जाना चाहिए, भगवान के यहाँ जाए, बिटिया के यहाँ जाए, तो सुशीला खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्या दुर्भाग्य है कि आज तो मेरे यहाँ ले जाने के लिए भी कुछ नहीं है। भला मैं उस द्वारकाधीश अपने मित्र अपने सखा से